अपमृत्यु, उनकी अकाल मृत्यु दूर हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव इस पार्थिव पूजा का है, इतनी बड़ी महिमा है पार्थिव पूजा की। वर्णन किया गया कलत्र पुत्राद धन धान्य प्रदम ध्वजा। कलत्र कहते हैं पत्नी, पुत्र, धन, संपदा, ये सब चीजें भगवान महादेव पार्थिव पूजा से ये सब चीजें मिल जाती हैं। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, धन संपदा मिल जाएगी। इससे मिट्टी की इतनी बड़ी महिमा। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमोत्य पद्धते यदः। जो मिट्टी हमें अन्न देती है, वस्त्र देती है, पानी देती है, रहने को ठिकाना देती है, उस मिट्टी के शिवलिंग से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। ततो मृदादि प्रथमा पूजा अभिष्ट प्रदा भुवि। भगवान शंकर की विविध प्रकार से पूजा की जाती है, लेकिन मिट्टी से शिवलिंग बना करके पूजा जाता है, इससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं है भगवान महादेव की। सबसे बड़ी पूजा है, इसको पार्थिव पूजा कहते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग जिनकी ऊंचाई अंगूठे के बराबर होती है और मोटाई उंगली के बराबर होती है, जिसकी ऐसे शिवलिंग बनाए जाते हैं, उसी का वर्णन किया है, पूछा गया है, कहा गया है पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार है। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग अपनी धरती पर वाणासुर ने बनाए, सहस्रबाहु अर्जुन ने बनाए। लंका से लौटती हुई माता जानकी ने बालू के शिवलिंग बनाए रामेश्वरम में, जो आज भी वहाँ सुरक्षित है। मातृ शक्ति के लिए तो मृत्यु लोक का वरदान है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करके फिर उनका विसर्जन कर दें। नद्याम तड़ागे कूपे वा जलांतर मृदमा हरेत। मिट्टी कहाँ से लाए? नदियों में से लाइए, सरोवरों में से लाइए, कुएं में से लाइए। संशोध्य गंध चूणे न पेशयता सुमंडपे। उस मिट्टी को पहले सुखाया जाता है, फिर बारीकी से पीसा जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर उसमें राख मिलाई जाती है, फिर उसमें जल, गंगा जल और उसमें गन्ने का रस और गैया का, गौ माता का कच्चा दूध डाल करके फिर उसको माड़ा जाता है। बहुत लोग तो मिट्टी को पामों से खून खून करके तैयार करते हैं। ये कुंभकार के मटके नहीं बन रहे हैं, घड़े नहीं बन रहे, सब पामों से उसको खून खून के तैयार करें। इसको हाथों से ही तैयार किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमाएं हैं। ब्राह्मण यदि मिट्टी के शिवलिंग बनाता है तो उसके लिए मिट्टी सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। क्षत्रिय यदि शिवलिंग बनाता है तो उसकी मिट्टी है लाल रंग की होनी चाहिए। और यदि वैश्य शिवलिंग बनाता है तो उसकी जो मिट्टी है वो पीले रंग की होनी चाहिए। और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति यदि शिवलिंग बनाता है तो उसकी वह जो मिट्टी है वो सांवली होनी चाहिए। ऐसा विधान बताया गया है। और आनंद की बात यह है, विधान तो ये है, फिर भी चारों वर्ण के लोग चारों तरह की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर अपने जीवन को कृतकृत कर सकते हैं। किसी विशेष संकल्प के लिए आप शिवलिंग बना रहे हैं, यदि आपका जन्म ब्राह्मण घर में हुआ है तो श्वेत मिट्टी से शिवलिंग बनाइए। यदि आप क्षत्रिय घर में हैं तो लाल मिट्टी से बनाइए। आप वैश्य हैं तो पीली मिट्टी से। खूब पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, श्वेत मिट्टी सब मिलती है। आप कनिष्ठ वर्ण के जीव हैं तो काली मिट्टी भी बहुत मिलती है, तो काली मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बनाया जाए। सफ़ेद मिट्टी से शिवलिंग बनाया गया है, इसके द्वारा विद्या मिलती है। और लाल मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बनाए गए हैं, इससे शरीर को शक्ति मिलती है, रोग समाप्त हो जाते हैं। पीली मिट्टी से यदि शिवलिंग बनाए गए हैं तो इससे व्यापार में वृद्धि होती है, धन मिलता है, धन बढ़ता है, खजाना बढ़ता है। और सांवली काली रंग की मिट्टी से शिवलिंग बनाए गए हैं तो इसमें आप पूरे जगत की, दुनिया की, परिवार की, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। 4 प्रकार की मिट्टी से शिवलिंग बनाने की इतनी बड़ी महिमा है। संशोध्य गंध चूड़ेन पेशयता सुमंडपे। मिट्टी को अच्छी तरह से सान करके, बना करके और उसको मंडप में रखिए, जिसमें कुत्ता बिल्लियां मुंह न मारे, शुद्ध उसकी पवित्रता बनी रहे। और आनंद की बात यह है कि सगरी बातें स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से बोल रहे हैं। वह कहते हैं हस्ते न प्रथमाम कुर्या क्षीरेण सुसंकृताम। उस मिट्टी में दूध डालकर और अपने हाथों से इसको आप बनाते हैं, भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं।